हेलो स्टूडेंट्स, मैं किरण। आज बच्चों हम फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। बच्चों हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ उसके अलग अलग रीज़न क्या थे। तो अब तक हम लोग दो रीज़न हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। पहला रीज़न क्या है कि फ्रांस में क्रांति का जो फर्स्ट रीज़न है वो है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस। ठीक है, कि जो फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो रिस्पॉन्सिबल थी क्रांति के लिए। फिर हमने देखा कि जो सोसाइटी का डिवीज़न है अलग अलग 3 स्टेट्स के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं एक कारण बनता है फ्रांस की क्रांति का। आज हम देखेंगे कि जो सबसिस्टेंस क्राइसिस था ना, मतलब आजीविका का जो संकट था ना, वो भी फ्रांस की क्रांति का कारण बनता है। तो बच्चों आज के टॉपिक में से ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? व्हाट डू यू मीन बाय सबसिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, तो आज की वीडियो के बाद आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईजिली कर पाओगे। तो बच्चों अपने टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। जो फ्रांस के लोग हैं वो जीवन यापन के लिए क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे। कैसे? तो देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715। 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, जो कि बढ़कर रोज होकर आपकी 28 मिलियन हो गई थी। कब? इन 1789 में। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो इससे क्या होगा बच्चों? दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। इसके कारण जो आपकी फूड ग्रेन है उसकी डिमांड क्या होने लगी? रैपिडली इंक्रीज होने लगी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। लेकिन जो आपकी फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन हो रहा था ना बच्चों, वो डिमांड के साथ में पेस स्थापित नहीं कर पाया, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया। मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है चीज़ों का वो तो कम हो रहा है, लेकिन जो फूड ग्रेन्स हैं वो क्या है? उनका प्रोडक्शन कम है, लेकिन जो डिमांड है फूड ग्रेन्स की वो क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। तो जो आपकी मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं उनकी प्रधान जो आपकी डाइट है, भोजन है, वो क्या है? ब्रेड है। और उसकी कीमत क्या हो रही है? वो रैपिडली इंक्रीज होती जा रही है ब्रेड की कीमत। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर इन द वर्कशॉप। और जो आप ये अधिकतर जो लोग हैं वो लेबरर का मजदूर के रूप में काम करते हैं वर्कशॉप में। हुज ऑनर फिक्स देयर वेजेस। और वहाँ पर जो उनके ऑनर है ना, वर्कशॉप के जो मालिक हैं, उन्होंने उनकी जो वेजेस है, तनख्वाह है, उसको फिक्स कर रखा है। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस। लेकिन क्या है बच्चों? फूड ग्रेन की तो कीमत बढ़ गई, लेकिन जो आपके जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस इंक्रीज नहीं हो रही है, जिसके कारण क्या है? वो बढ़ती हुई कीमत के साथ में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइटन्ड। इसके कारण क्या हुआ बच्चों? जो सोसाइटी है उसमें पुअर और रिच के बीच में जो गैप है ना, वो धीरे धीरे वाइड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। थिंग्स व लेड became worse whenever drought and hail reduced the harvest। और कंडीशन जो है वो और अधिक खराब हो जाती है। कब? जब जो आपकी हार्वेस्ट है, जो फसल है, वो ड्रॉट के कारण, सूखे के कारण, और हेल है, ओलावृष्टि के कारण क्या हो रही है? कम होती जा रही है। दिस लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस। और इसके कारण क्या है? सबसिस्टेंस क्राइसिस उत्पन्न हो रहा है। समथिंग दैट ऑकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रीजम। और जो सबसिस्टेंस क्राइसिस है वो ओल्ड रीजम जब था ना आपका फ्रांस में, उस टाइम पे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम बन के उभर रहा था। तो आपका सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होगा बच्चों? कि जो आपके फूड ग्रेन हैं वो तो इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसकी डिमांड है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जा रही है, और ये एक सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण क्या है? आपके जो लोग हैं उनके आजीविका के साधन है वो कम होते जा रहे हैं, उन्हें खाने पीने की चीज़ों की भी कमी महसूस हो रही है। इसे हम लोग सबसिस्टेंस क्राइसिस कह के पुकारते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने आज क्या कर लिया? आपका एक टॉपिक कर लिया कि भाई सबसिस्टेंस क्राइसिस के कारण कैसे फ्रांस के लोग हैं वो क्रांति करेंगे। अब हम बेटा इसी वीडियो के अंदर फ्रांस की क्रांति के एक नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। क्या? कि जो आपकी जो मिडिल क्लास है ना, वो फ्रांस की सोसाइटी में एक मिडिल क्लास
मिडिल क्लास है वो भी एमर्ज होके निकलती है और वो भी कारण बनती है किसके, फ्रांस की क्रांति का। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे फ्रांस में जो मिडिल क्लास है वो निकल के आ रही है, मध्यम वर्ग निकल के आ रहा है, और वो जो बर्थ के हिसाब से जो प्रिविलेज, जो सुविधाएं दी गई थी नोबल्स को और आपके क्लर्जी को, वो उनको क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देता है। तब क्या होता है, फ्रांस की क्रांति होती है। तो चलो बच्चों हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को कि मिडिल क्लास का एमरजेंस कैसे फ्रांस में क्रांति का कारण बनता है। इन द पास्ट पीजेंट एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट। हम लोग पास्ट को देखें, फ्रांस में पास्ट को देखें तो बहुत सारे पीजेंट्स ने और वर्कर्स ने किस में भाग लिया, आपकी क्रांति में, आपके रिवॉल्ट्स में भाग लिया था। अगेंस्ट इंक्रीजेस टैक्सेस एंड फूड स्केर्सिटी, जब भी कभी फ्रांस में खाने की कमी हुई, जब भी आपके टैक्स इंक्रीज हुए तो किसने भाग लिया बच्चों, तो आपके वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, उन्होंने हिस्सा लिया था रिवॉल्ट के अंदर। बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर, लेकिन उनके पास में कमी थी कि वो क्या करें, अपने प्रोग्राम को आगे लेके जाएं। मतलब वो किसी बड़े स्तर पर क्रांति कर सकें, विरोध कर सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं था। और वो ऐसे आपके मेजर्स अपना पाएँ जो एक चेंज ला सके सोसाइटी में, इकोनॉमिक ऑर्डर में, सोशल ऑर्डर में, ये भी पॉसिबल नहीं था। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड द न्यू आइडिया। तो जो काम आपके पीजेंट्स और वर्कर नहीं कर पाए ना बच्चों, वो काम आगे चल के किसने संभाला, वो काम छोड़ दिया गया आपके जो थर्ड स्टेट था। ठीक है बच्चों, जो आपका थर्ड स्टेट था उसमें भी 3 विभाजन देखने को मिले हमें। सबसे नीचे जो थर्ड स्टेट में कौन लोग थे, जो लैंडलेस लेबरर थे वो आते थे, और थर्ड स्टेट में ही जो उनसे ऊपर थे वो छोटे छोटे किसान थे, आर्टिस्ट थे, जिनके पास में थोड़ा बहुत पैसा था। और जो थर्ड स्टेट में सबसे ऊपर आते थे ना, जैसे आपके जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो काम करते हैं, जो आपके व्यापारी हैं, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन हैं, वो थर्ड स्टेट में क्रीमी लेयर में आते थे। ठीक है क्या? तो फिर अब जो प्रॉस्परस थे आपका थर्ड स्टेट में, वो ग्रुप जो थोड़ा प्रॉस्परस हो गया था, क्यों हो गया था, क्योंकि वो ओवरसीज व्यापार करता था। ठीक है, इसीलिए उनकी पहुंच हो गई थी एजुकेशन तक और उनको न्यू आइडियाज़ से इंट्रोडक्शन मिल गया था। इसीलिए जो काम आपके पीजेंट्स और वर्कर्स नहीं कर पाए, वो काम किसने अपने हाथ में ले लिया, आपके मिडिल क्लास ने अपने हाथ में ले लिया। द 18th सेंचुरी विटनेस्ड द एमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप। 18वीं शताब्दी में क्या है, वो एक गवाह है किस चीज़ का, कि आपके सोशल ग्रुप में एक नया ग्रुप है वो एमर्ज होके आ रहा था, वो निकल के आ रहा था। ठीक है, टर्म द मिडिल क्लास, और उस ग्रुप को हम लोग मिडिल क्लास कह के पुकारते हैं। हु अर्नड देयर वेल्थ थ्रू एंड एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड। और जो आपकी मिडिल क्लास है वो थोड़ा प्रॉस्परस था, और प्रॉस्परस क्यों था, क्योंकि उन्होंने अपनी वेल्थ है, संपत्ति है, वो ओवरसीज ट्रेड करके, मतलब समुद्र पार जाके व्यापार करके अपनी उस जो वेल्थ है उसको एक्सपेंड कर दिया था, वो थोड़े अमीर हो गए थे। एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल, उन्होंने अपने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर लिए थे, जैसे वूलन का बिजनेस, सिल्क टेक्सटाइल का बिजनेस, that were either exported or brought by the rich members of society। या तो उनको वो ओवरसीज एक्सपोर्ट कर दिया करते, या फिर जो आपका रिचर सेक्शन था, मेंबर्स थे, जो आपके नोबल्स थे सोसाइटी में, ठीक है, वो लोग उनसे वो सामान खरीद लिया करते। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, और आपके जो थर्ड सोसाइटी में अब और कौन कौन शामिल थे, तो जो आपके मर्चेंट हैं, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनके अलावा द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस, उसमें प्रोफेसर्स भी शामिल थे, जैसे कि आपके लॉयर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, वो भी आपके थर्ड स्टेट में आते थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। और जो आपकी मिडिल क्लास थी ना बच्चों, वो क्या थी, आपकी एजुकेटेड थी, और उनका विश्वास था कि कोई भी ग्रुप है
आपका सोशल ग्रुप है उसको बर्थ के हिसाब से प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अब किसको प्रिविलेज मिल रहा था, हमने देखा जो क्लर्जी थे, जो नोबल्स थे, उनको बाई बर्थ बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई थी। तो आपका मिडिल क्लास है इनकी सुविधाओं को क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देता है। रेदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। तो आपकी थर्ड सोसाइटी मिडिल क्लास क्या कहती थी कि एक व्यक्ति की पोजीशन है ना, उसकी मेरिट उसकी योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, उसके बर्थ के आधार पर नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या कर लिया, हमने फ्रांस की क्रांति के दो कारण कर लिए हैं कि जो सोसाइटी, एक कारण तो था बच्चों कि आजीविका, जो लोगों की आजीविका है वो संकट में पड़ गई थी, इसीलिए लोगों ने क्या किया, क्रांति की। दूसरा कारण देखा हम लोगों ने कि सोसाइटी में मिडिल क्लास का एमरजेंस हुआ, जो आगे चलकर जिसने बाई बर्थ जो प्रिविलेजेस थे उनको क्वेश्चनिंग करी। और इस तरह फ्रांस में हमें क्या देखने को मिला बच्चों, फ्रांस की सोसाइटी में हमें रिवॉल्ट देखने को मिले और आपकी फ्रांस की क्रांति होती है। ओके बच्चों, अगर कोई आपको डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। ओके, कीप स्टडिंग। थैंक यू।